नमस्कार। मैं अहमद एजाज। आप देख रहे हैं वो खबर जो आपके घर की रसोई से लेकर देश की बंदरगाह तक हर कहीं असर डालती है। और जब असर की बात होती है तो सवाल तो बनता ही है, आखिर भारत का व्यापार संकट में क्यों है। विपो पीयूष गोयल की मीटिंग से क्या निकलेगा? क्या ये सिर्फ बैठकों का खेल है या असली समाधान की शुरुआत? दोस्तों, दुनिया में जहां हर मुल्क अपना सामान दूसरे मुल्कों को बेचकर कमाई बढ़ाता है, वहीं भारत पिछले कुछ महीनों से एक बड़ी चुनौती से जूझ रहा है। ग्लोबल तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध, ईंधन की बढ़ती कीमतें, शिपिंग लागत में उछाल और पश्चिमी देशों की धीमी आर्थिक रफ्तार, इन सब ने भारतीय निर्यातकों की कमर तोड़ दी है। लेकिन सवाल यह है कि भारत जैसा बड़ा देश जो आईटी से लेकर दवाइयों, टेक्सटाइल्स से लेकर मशीनों तक हर चीज बनाता है, उसका व्यापार क्यों फंस रहा है? आंकड़े क्या कहते हैं? पिछले वित्तीय वर्ष में भारत का कुल निर्यात लगभग 775 अरब डॉलर पर अटक गया। सिर्फ माल का निर्यात सन 2024-25 में करीब 3% गिरा है। सबसे बड़ा झटका टेक्सटाइल, रत्न आभूषण और कृषि उत्पादों में देखा गया है। वहीं आयात का बिल लगातार बढ़ रहा है, खास तौर से तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण। अब सोचिए, जब देश ज्यादा सामान बाहर बेच नहीं पा रहा और खुद ज्यादा मंगा रहा है, तो घाटा कौन भुगतेगा? सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर, रोजगार पर और आपकी जेब पर पड़ता है। आपने भी सुना होगा, रूस यूक्रेन युद्ध, चीन अमेरिका ट्रेड वॉर, यूरोप की मंदी, मिडल ईस्ट में तनाव, ये सब खबरें आम हैं। मगर सवाल यह है कि इनका भारत के निर्यात से क्या लेना देना। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूरोप में मांग गिरी, पश्चिमी देशों में महंगाई के कारण ग्राहक खर्च घटा रहे हैं, अमेरिका में मंदी का डर फैला हुआ है, चीन के रास्ते उत्पाद वैश्विक बाजार में भारत के मुकाबले भारी पड़ रहे हैं। तो भाई साहब, जब बाजार ही सिकुड़ रहा है, तब भारत को नई रणनीति बनानी पड़ेगी। सिर्फ बैठकों से बात नहीं बनेगी, ठोस फैसले चाहिए। अब आते हैं असली मुद्दे पर। 30 जून को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल देश के टॉप निर्यातकों, व्यापार संगठनों और नीति निर्माताओं के साथ बड़े स्तर पर बैठक करने वाले हैं। यह बैठक सिर्फ चाय नाश्ते की नहीं है, यहाँ देश की अर्थव्यवस्था दांव पर है। तो सवाल उठता है, क्या सरकार निर्यात में गिरावट की असली वजह समझ पाई है? क्या छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी? क्या भारत नई मार्केट तलाशेगा? तकनीक, लॉजिस्टिक्स, टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव आएगा? या फिर ये भी एक और मौका मिलेगा जैसी घोषणा बनकर रह जाएगी? इस बैठक में क्या बातें होंगी, क्या फैसले लिए जाएंगे और आम जनता के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इन सब का जवाब जानना जरूरी है। तो दोस्तों, 30 जून को दिल्ली के वाणिज्य भवन में जब बड़ी बड़ी कुर्सियों पर देश के बड़े निर्यातक बैठेंगे, सामने पीयूष गोयल होंगे, कैमरे चल रहे होंगे, सवाल यही उठेगा कि देश का व्यापार कैसे सुधरेगा। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि व्यापार सिर्फ बड़ी कंपनियों का खेल नहीं है। ये हर उस किसान, मजदूर, दुकानदार, कारीगर और इंजीनियर का मामला है जो कहीं ना कहीं इस चैन का हिस्सा है। चलिए बारी बारी से देखते हैं कि इस मीटिंग में किन बातों पर चर्चा हो सकती है और उनमें से कौन सी बातें हमारे काम की हैं। अभी तक भारत का ज्यादातर व्यापार अमेरिका, यूरोप, चीन और खाड़ी देशों के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन जब वहाँ मांग कम हो रही है, तो जरूरी है कि भारत लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया जैसी नई जगहों पर पहुंचे। व्यापार समझौते, एफटीए को तेज किया जाए, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को जमीनी स्तर पर उतारा जाए। सवाल, क्या सरकार सिर्फ कागजों में नई मार्केट की बात करेगी या असल में व्यापारियों को वहां तक पहुंचाने का रोड मैप बनेगा? दोस्तों, आप भी जानते हैं, भारत में सामान बनाने से ज्यादा मुश्किल उसे बंदरगाह तक पहुंचाना है। सड़कें, गोदाम, ट्रांसपोर्ट लागत, सब पर चर्चा जरूरी है। सरकार क्या कर सकती है?
बंदरगाहों को स्मार्ट बनाया जाए, ट्रैकिंग को, रेलवे ढांचे को तेज किया जाए, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 14% से घटाकर 8% तक लाने का लक्ष्य। सवाल, क्या इन वादों से छोटे व्यापारी को भी फायदा मिलेगा या फिर सिर्फ बड़े कॉरपोरेट तक सीमित रहेगा? भारत का टेक्सटाइल सेक्टर, जो करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहा है। चीन, वियतनाम, बांग्लादेश आगे निकल रहे हैं। बैठक में जरूरी एजेंडा: टेक्सटाइल के लिए सब्सिडी, आसान कर्ज, एमएसएमई सेक्टर को ग्लोबल लेवल तक प्रमोट करना, छोटे कारीगरों, बुनकरों को मार्केट से जोड़ना। सवाल, क्या सरकार इन नीतियों को नीचे तक लागू कर पाएगी या फिर वो सिर्फ घोषणाओं में सिमट जाएगी? आज का युवा डिजिटल युग में व्यापार करना चाहता है, लेकिन ऑनलाइन निर्यात में ढेरों टैक्स, अनुमति और तकनीकी अड़चनें हैं। उम्मीद की जा सकती है ऑनलाइन एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म को बढ़ावा, सरल टैक्स और कस्टम नियम, युवा उद्यमियों को एक्सपोर्ट्स में जोड़ना। क्या इस मीटिंग में तकनीक को आम आदमी के स्तर तक पहुंचाने की ठोस योजना बनेगी? क्या होगा जनता के जीवन पर असर? दोस्तों, जब देश का निर्यात बढ़ता है, ज़्यादा फैक्ट्रियां लगती हैं, रोजगार के मौके बढ़ते हैं, देश में डॉलर आता है, रुपया मजबूत होता है, सरकार के पास कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा आता है। लेकिन जब निर्यात गिरता है तो नौकरियां जाती हैं, कंपनियां बंद होती हैं, किसान को नुकसान होता है, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। अंत में सवाल यही है कि क्या ये बैठक सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगी? क्या पीयूष गोयल और उनकी टीम उन सवालों का जवाब दे पाएंगी जो छोटे व्यापारी, किसान, युवा पूछ रहे हैं? क्या निर्यात में गिरावट थम सकती है? क्या भारत वैश्विक मंदी से उबरकर नए बाजार में अपनी जगह बना सकता है? तो दोस्तों, जवाब तभी मिलेगा जब सरकार और जनता दोनों मिलकर इस संकट से निपटेंगे। आप क्या सोचते हैं, ये बैठक भारत के लिए उम्मीद लेकर आएगी या फिर फाइलों में दबकर रह जाएगी? मैं था अहमद एजाज। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल से ही जवाब निकलता है।